हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जीएसटी को लेकर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले, आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस हो गया है एंड आप गुड्स सेल करते हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। उसके बाद आप सर्विसेज सेल करते हो तो आपका टर्नओवर का लिमिट होगा 20 लाख। 20 लाख से क्रॉस हो जाने के बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी में कैटेगरी रखी है, दैट इज कंपोजिशन स्कीम, जिसमें अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है और आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हो, एंड 50 लाख फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस, अगर आप ये टर्नओवर की लिमिट में फॉल होते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। देन नेक्स्ट, अभी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले रखा है और आपका टर्नओवर है वो 5 सीआर से ज्यादा हो गया है, तो आपको टैक्स इनवॉइस के साथ में कंपलसरी ई इनवॉइस भी जनरेट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, अभी आप 50,000 से ज्यादा का गुड्स सेल करते हो या फिर आप एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में सेल करते हो, फॉर एग्जांपल आपने गुजरात में से महाराष्ट्र में सेल किया है, तो आपको ईवी बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाएगा। देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एक स्कीम रखी है, दैट इज क्यूआरएमपी स्कीम, जिसमें अगर आपका टर्नओवर 5 सीआर से कम है तो आप क्यूआरएमपी स्कीम यानी कि क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको आपका जीएसटी 3 बी है वो क्वार्टरली करना है, एंड आपका जो पेमेंट आता है वो आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपको क्वार्टरली करना है तो क्वार्टरली कर सकते हो और मंथली करना है तो मंथली भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी सारे टैक्स पेयर ऐसी गलती करते हैं कि जो पुराने साल की आईटीसी है वो कभी भी अपने 3 बी में क्लेम कर लेते हैं। लेकिन आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि जो पुराने साल की आईटीसी है वो आप नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक ही ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये ईयर कंप्लीट हो गया है, दैट इज FY 25-26, तो उस साल की आईटीसी आप 26-27 में नवंबर तक ही ले सकते हो, उसके बाद वो डिसअलाउड हो जाएगी। देन नेक्स्ट, फ्रेंड्स, काफी सारे टैक्स पेयर को ये पता नहीं है कि जीएसटी में आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है। अभी आपका टर्नओवर जब 2 सीआर से क्रॉस होता है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है, दैट इज एनुअल रिटर्न। एंड जब आपका टर्नओवर 5 सीआर से क्रॉस होता है तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज जीएसटीआर 9C फाइल करना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। आई होप ये सारी लिमिट्स आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।